हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपके पार्टनर अभी किस एनर्जी में है। सन कार्ड का डेफिनेटली एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, होपफुल होते नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव होते नज़र आ रहे हैं। जो भी आप लोगों का रिश्ता एक अनएक्सपेक्टेड वे में टूटा है, बिखरा है, चीज़ें बहुत बुरी तरह से एंड हुई थी। हो सकता है आप दोनों के बीच में आप दोनों के परिवार अगेंस्ट थे, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर का डिफरेंस हो, या इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो, जिस डर से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। तो अभी इस समय बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करें, बहुत ज़्यादा बिखराव महसूस कर रहे हैं, आपके बिना बहुत अकेलापन है। जो पास्ट में इस कनेक्शन की वर्थ नहीं समझ पाए, इस कनेक्शन में वो जो स्टेबिलिटी थी उस चीज़ को नहीं महसूस कर पाए ना, तो अभी इंटरनली काफ़ी ज़्यादा एक मेजर चेंज से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनको बहुत चीज़ों का जैसे रियलिटी चेक मिल रहा है, बदलाव आता नज़र आ रहा है, जहाँ कि फाइनली आपके लिए एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज़ हैं, एंड आपके लिए कोई ना कोई एक्शन जेस्चर देना चाहते हैं, चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए अभी इस वक्त, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स लौट रहे हैं आपके पास। डेफिनेटली आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स आ गए, एस ऑफ पेंटिकल्स है, सन है। क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। बहुत हर्ट किया है इन्होंने आपको पास्ट में। आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। अगर हम राशियों की बात करें, वर्ल्ड के साथ सभी राशियां आ गई हैं, तो सारे एलिमेंट्स हैं, सभी राशियां यहाँ पर हैं। लियो सिंह राशि बहुत स्ट्रांगली है। और अगर नंबर्स की बात करें तो 1 की वाइब्रेशन है, 111 आया है। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है, एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। यहाँ पर चीज़ें फाइनली न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ती नज़र आ रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा होपफुल होते नज़र आ रहे हैं इस समय आपके लिए। वापस से इमोशंस, लव, प्यार सब रीइग्नाइट होता नज़र आ रहा है। और आपके लिए अक्टूबर मंथ या जनवरी मंथ इम्पॉर्टेंट रहा हो सकता है। पिछला एक हफ्ता, एक महीना आप लोगों से कनेक्टेड हो, 10 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो आपकी लव लाइफ से। और यहाँ पर और कोई नंबर है, 3 की वाइब्रेशन भी है, तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो डेफिनेटली रहा है, लेकिन ये फाइनली उस कंट्रोल से, उन प्रेशर से अपने आप को बाहर निकालते नज़र आ रहे हैं। हाँ, 333 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कुछ सिचुएशन से खुद को मूव आउट करते नज़र आ रहे हैं, वेटिंग जोन से बाहर निकल रहे हैं ये। और आपके लिए मार्च मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या दिसंबर मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर कह लीजिए पिछले 3 दिन, 3 डेज, 3 वीक्स, 3 मंथ्स इम्पॉर्टेंट रहे हों। 5 भी है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनका थॉट प्रोसेस, इनका बिलीफ सिस्टम गुजरता नज़र आ रहा है। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा नंबर्स रिपीटेटिव वे में आए हैं। मानकर चलिए आपके लिए मई मंथ भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5 डेज, 5 वीक्स, 5 मंथ्स इम्पॉर्टेंट रहे हों। क्या सोच रहे हैं वो। यहाँ अगर बॉटम ऑफ द डेक से हम शुरू करें तो यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशनल
लॉस है, सफरिंग है, ट्रैप्ड हैं इस समय, बहुत ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं और अपने पास्ट के लिए डिसीजंस का, एक्शंस का इस समय बहुत रिग्रेट है। जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, जो इनको क्लैरिटी नहीं थी इस रिश्ते के लिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया, बाकी लोगों और आप में इतना ज़्यादा कंपैरिजन रहा है, जहाँ इनको आपके साथ कोई स्टेबिलिटी या कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था, बहुत कंफ्यूज रहे हैं। लेकिन आपसे दूरियां भी नहीं बना पा रहे थे, दूर होने की कोशिश करते थे, इन्हें फ्यूचर नहीं दिखता था, लेकिन 24/7 आप इनके दिल दिमाग में रहे हो। तो बहुत ओवर थिंकिंग की है इन्होंने इस रिश्ते को लेकर, बहुत ज़्यादा ही सोच विचार में रहे हैं, बहुत स्टक रहे हैं, बहुत ट्रैप्ड रहे हैं। और जो भी आप लोगों के बीच में ये एक अनएक्सपेक्टेड वे में टाबो मोमेंट आया होगा, अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें बिखराव की तरफ गई हों, अचानक से चीज़ें हो गई हों, ये लोगों का एकदम से कुछ मैनिपुलेशन या कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हों, षड्यंत्र का शिकार हो गए कि ये रिश्ता पूरी तरह से एंडिंग्स और सेपरेशन में चला गया था। उन चीज़ों का ना इस समय बहुत ज़्यादा हर्ट है। ये जिस भी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ, बहुत ज़्यादा स्टक, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेलापन है इनके साथ, चाहे हज़ारों लोग हों, 50 लोग हों, जितने भी लोग हैं, बट ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं। एक इमोशनल सपोर्ट की कमी है, किसी के साथ की कमी है, आपके साथ की कमी है, बहुत टूटा हुआ और जो बिखरा हुआ महसूस करें, और जो प्यार आपने दिया था, जो सपोर्ट आपने दिया था, उन चीज़ों का बहुत रिग्रेट है कि क्यों ये समय रहते आपके साथ एक सही से न्याय नहीं कर सके। अपने थॉट प्रोसेसेस में भी बंधे हैं और लोग भी बहुत ज़्यादा इनको बर्डन डाल कर रखते हैं, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं इनसे, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं इनसे, तो वो चीज़ों में बहुत स्टक हैं। जो टाबू मोमेंट आकर गया है, इन्हें भी उन चीज़ों ने तोड़ दिया है। बहुत समय से एक थिंकिंग वाली एनर्जीज़ में है, जहाँ पर ये सोच रहे हैं कि कैसे अप्रोच करें, कैसे परिवार को या बाकी चीज़ों को फेस करेंगे, कैसे उन चीज़ों को हैंडल करेंगे। बहुत जगलिंग में रहे हैं, बहुत चीज़ें रही हैं, जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, उसका रिग्रेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत दर्द है। और बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ का रिग्रेट है कि जो लोग इनको मैनिपुलेट कर गए ना, आपके अगेंस्ट बहुत कुछ, शायद ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट कर दिए हों लोगों ने, बहुत कुछ बहका दिया था, भड़का दिया था, जहाँ ये आपके अगेंस्ट जैसे हो गए थे पूरी तरह से। अभी उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है कि क्यों लोगों के मैनिपुलेशन में आकर ये सरेंडर कर दिया सबके सामने, इन्होंने अपने हथियार डाल दिए जैसे। तो रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं, काफ़ी सोच रहे हैं इस समय, इमोशनल हैं, सफरिंग है। सो अदरवाइज़ अगर देखें तो सन की एनर्जीज़ हैं, साथ में वर्ल्ड है, एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरापन है, जैसे आप ही इनको कंप्लीट करते हो। आपके बिना कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जस्ट वो जिम्मेदारियाँ निभाना या जस्ट लाइफ में चलना है, वो चीज़ें सभी को आगे बढ़ना ही होता है, वो वाली एनर्जी ज़्यादा है। आपके साथ जो खुशियाँ थी उनको बहुत याद करते हैं, उनको बहुत मिस करते हैं। जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दी है, जो भी इन्होंने पास्ट में आपको तकलीफ़ दी है, बहुत ज़्यादा बर्डन आपको दिया है, बहुत प्रेशर डालकर रखा हो आप पर, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए हों, बहुत ज़्यादा ही आपको डिस्टर्ब कर दिया हो इन्होंने, इंटरनली आप बहुत ज़्यादा टूट कर बिखरे हैं। तो अभी ये उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं एंड आपको अप्रोच करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स से तो डेफिनेटली इमोशंस बहुत हाई हैं, लव, इमोशंस, पैशन बहुत ही ज़्यादा इनके दिल दिमाग पर छाया हुआ है, आप इनके दिल दिमाग पर छाए हुए हो। किसी तरह की कुछ जेस्चर करने की एनर्जीज़ हैं, आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ हैं, कम्युनिकेट भी करेंगे, आपको मैसेज रिसीव हो सकता है, और एक एक्शन है कि ये खुद आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि आपने इनका बहुत साथ दिया था, आप बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में कलर्स भरते थे, एक हैप्पीनेस लाते थे, स्टेबिलिटी लाते थे, हर तरह से इनको कंप्लीट रखते थे, और इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। जहां आपको ज़रूरत थी तो ये स्टेप बैक कर गए, इन्होंने दूरियां बना ली, आपको बीच मझधार में छोड़कर ये चले गए, और बहुत ही बेरहमी से, कहिए बेदर्दी से, इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया, आपके लिए हार्टलेस रहे, इमोशनलेस हो गए थे जैसे। तो उन चीज़ों को सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि आपके इनोसेंस, आपके इमोशंस के साथ इन्होंने ऐसे क्यों खेला, आप ये डिज़र्व नहीं करते थे। तो वो रिग्रेट है, और ये अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां आ गई हैं, जो
जो भी सेपरेशन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या कुछ ईगो क्लैशेस थे या कुछ ऐसा था कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे, ये अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहते थे कि इन्हीं का पॉइंट ऑफ व्यू सही है, आप कुछ नहीं समझते हो या आप ही हमेशा गलतियां करते हो। तो जो भी इनका माइंडसेट था ना, एक अलग ही तरह की सोच में थे। तो वहाँ से ये अभी ओवर प्रैक्टिकल भी हो सकते, तो अभी उन एनर्जी से ये आपके लिए इमोशनली फील कर रहे हैं, जो एक्चुअल में इस रिश्ते की गहराई है, ये जो बॉन्ड है उसको महसूस कर पा रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ तलाशते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्पाई करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, न्यू बिगनिंग करनी है। बहुत कन्फ्यूजन में रहे हैं, बहुत लोगों ने इनको बहुत मैनिपुलेट किया है, बहुत बहकाया है। इनका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो सकता है, परिवार वाले ऐसे हो सकते हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, जो आपके बहुत अगेंस्ट हो, बहुत इनसिक्योर हो, बहुत जेलस हो आपसे। तो उन चीज़ों में ना इन्हें बहुत उलझा के रखा जाता था, जहाँ ये आपके लिए क्लियर नहीं हो पा रहे थे, क्लैरिटी नहीं आ रही थी। बट इस समय कुछ ना कुछ डिवाइन एनर्जीज़ का साथ है कि जहाँ पर इनको अब वो कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, आपको बहुत स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानकारी रख रहे हैं एंड प्लान आउट कर रहे हैं कि क्या करें, किस तरह से अब चीज़ों को ठीक किया जाए। इस रिश्ते में एक टीम वर्क में आना चाहते हैं, जो पास्ट में ये अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने को तैयार नहीं थे। जैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की बनती है इस रिश्ते के लिए, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो सिर्फ आप ही की तरफ से जैसे प्यार हो, ये जस्ट आप इनको प्रोटेक्ट करते रहो, केयर करते रहो, लव इनको देते रहो, बस वही इनको जैसे उस जो माइंडसेट में थे ना, तो उससे बाहर निकल रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली एक बहुत इमोशनल वे में इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा ही डीप इमोशंस एंड डीप फीलिंग्स हैं, और जो पास्ट की जो मेमोरीज़ रही हैं वो इन्हें बहुत ज़्यादा ही, इनके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून दे रही हैं, बहुत ज़्यादा दिल दिमाग में हावी हैं। एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो, एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ आपके पास आना चाहते हैं, एक स्टेबल वे में इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, जो पास्ट में ये नहीं कर रहे थे। बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के इश्यूज़ रहे हैं, फ्यूचर के लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे पास्ट में, तो वो चीज़ों से ना बाहर निकल रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे हैं। पास्ट में बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं, बहुत माइंड गेम्स खेलते हो, बहुत ज़्यादा ही लेस एक्सप्रेसिव रहे हैं, इमोशंस को बहुत इन्होंने कंट्रोल करके रखा है कि आपके सामने अपने इमोशंस ना जाहिर होने दें, कि ये कितने ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव हैं, केयरिंग हैं या ऑब्सेस्ड हैं आपसे। बट इन्होंने बहुत ज़्यादा ना अपने आप को दायरों में बांध कर रखा था, और आपको भी दायरों में बांध कर रखा, लेकिन अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पैशन इग्नाइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और एक इनसिक्योरिटी भी है यहाँ पर कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए, किसी और के साथ तो नहीं आप बढ़ गए हो। कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी यहाँ पर है कि इन्हें थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी हो रही है कि आप अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत तो नहीं कर रहे, इनसे दूरियां तो नहीं बना रहे। तो इन चीज़ों में है, डेफिनेटली आपके साथ ही सुकून है, अबंडेंस है, खुशियाँ हैं, वो चीज़ें महसूस कर पा रहे हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम का मन है, कमेंट का मन है, तो प्लीज़ करिए, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। सन क्यों आया है? आपके साथ कंप्लीशन में आना है, सक्सेस में आना है। 1 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, डबल 1 आ गया है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में बहुत ही ज़्यादा हेवीली सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते नज़र आ रहे हैं। इनकी हैप्पीनेस, इनकी सुकून, इनकी खुशियाँ आप हो, जो सपने, जो प्रॉमिसेस इन्होंने पास्ट में किए थे, उन्हें निभाने का टाइम है। जैसे इनको अब ये एहसास हो रहा है, और आपसे बेहतर कोई नहीं है। जिस तरह से आप इनको अंडरस्टैंड करते थे, जिस तरह से आप इनकी केयर करते थे, सपोर्ट करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, आपने बहुत साथ दिया इनका, और ऐसा बॉन्ड इन्होंने कभी नहीं महसूस किया, किसी के साथ इस तरह का कनेक्ट कभी नहीं महसूस किया है। ये लौट रहे हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, एंड बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हैं। एट प्रेजेंट बहुत इमोशंस हाई हैं, इमोशंस से डील करते नज़र आ रहे हैं। प्रैक्टिकलिटी की जगह बहुत ज़्यादा एक्चुअल में जो इस रिश्ते में मिसिंग था ना, जो इमोशंस, जो प्यार, या इनकी तरफ से ये वाला एटीट्यूड की इमोशनली भी सोचें आपके लिए, वो चीज़ें अब आती नज़र आ रही हैं कि आपकी तरफ बढ़ेंगे। फैमिली या कुछ और प्रेशर्स जो भी हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी रिग्रेट है, जो भी इन्होंने आपको पास्ट में बहुत बार नज़रअंदाज किया है, रिजेक्ट किया है,
चीज़ें पूरी तरह से बिखेर कर रख दी और इन्हें अंदाज़ा है कि इनके एफर्ट्स ना लेने की वजह से, इनकी कमियों की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। ये समझ पा रहे हैं, अब आपके साथ आगे बढ़ना है। एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत बर्डनड है, बहुत बोझ है जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई ना, बहुत ज़्यादा स्टक है। जो आप हमेशा एक वेट करते रहे कि ये फ्यूचर आप इनके साथ देखते थे, आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते थे, आपने बहुत सारे सपने, बहुत सारी होप्स होंगी इनके साथ रखी, तो वो इन्होंने पूरी नहीं किया, तो वो चीज़ों का अब इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती नज़र आ रही, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। फैमिली के बहुत ज़्यादा प्रेशर्स है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ओवर एक्सपेक्ट करने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं इनसे कि सबके ही बर्डन्स को, सबके बोझ को ढो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। कोई इनका हाथ थामने वाला, कोई इनका साथ देने वाला कि इन बर्डन्स में कोई इनको साथ सपोर्ट दे दे, कोई नहीं है। सब अपने अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हों, ट्रबल कर रहे हों। कोई क्रेडिट नहीं देता है, सिर्फ सबके लिए जिम्मेदारियां निभाते जाए। तो वहाँ पर वो यही समझ पा रहे हैं असल स्टेबिलिटी, असल स्ट्रेंथ आप थे इनकी। आपके बिना बहुत टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस करें, रिग्रेट है, वर्ल्ड की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। आपके साथ कंप्लीशन में आना है। जो ये आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ गया है, डिलेज आ गए हैं, जहाँ ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, चाहे या कोई और रीजंस की वजह से, तो अब उन चीज़ों से बाहर निकल कर आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। 7 ऑफ कप्स, बोल्ड अगेन। डेफिनेटली ये कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना है, हाईली अट्रैक्टेड हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, और लोगों के मैनिपुलेशन से फाइनली ये मूव आउट करते नज़र आ रहे हैं। जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में दूरियां, बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, डिस्टेंस बहुत है, बट अब उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एट प्रेजेंट तो डिस्टेंस है, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बट ये आपकी तरफ वापस लौट रहे हैं। बैलेंस लाना है इनको इस रिश्ते में, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। इन्हें इन चीज़ों का जैसे डिवाइन एनर्जीज़ ने कुछ रियलाइज़ कराया, जहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते नज़र आ रहे हैं, और इनकी लाइफ में कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं जिनको फेस कर रहे हों, जहाँ आपकी कमी इनको बहुत ज़्यादा खल रही है, आपका साथ बहुत ज़्यादा खल रहा है कि आप क्यों नहीं हैं इनके साथ, क्यों इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, जो आप इनके लिए एकदम अनकंडीशनल वे में आप इनके साथ जुड़े थे, एक प्योर वे में आप इनके साथ जुड़े हुए थे, सिर्फ गिविंग एनर्जीज़ में रहे हो, इनको हील करते थे, इनका साथ निभाते थे, एक साथी की तरह इनका हाथ थाम के आपने रखा है। जहाँ इनको ज़रूरत है वहाँ आप थे। आपने कभी अपनी खुशियों की, अपनी सुख सुविधा की परवाह नहीं की, सिर्फ इनके लिए ये खुश रहें। वो जो एनर्जीज़ है ना, तो अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, बहुत स्टक हैं, बट ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ ला रहे हैं आपके लिए, जो स्ट्रेंथ की कमी थी या किसी ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ था इन्हें कि ये अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीजन आपकी तरफ नहीं ले पा रहे थे, तो अब ये एक डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है। आपको फेस करने की भी एक स्ट्रेंथ लाते नज़र आ रहे हैं कि आपको किस तरह से अप्रोच करें, क्योंकि इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत ट्रस्ट, आपका जो विश्वास था इन पर वो डैमेज किया, इन्होंने आपको डैमेज किया है। जो चीज़ें हुई हैं ना इनकी तरफ से, तो अब सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए, इस रिश्ते को हील किया जाए। और अगेन आपके सपोर्ट को, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग है, सोच रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज़ तलाशते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से क्या नई शुरुआत करें। आपको स्टॉक बहुत करें, स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, मैसेज करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ मैसेज आएगा इनकी तरफ से, एंड इस कनेक्शन पर अब वर्क करना चाहते हैं, एक सक्सेस लाना चाहते हैं इस रिश्ते में। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, जो आपसे आपके साथ गलत किया है, इन्होंने अपनी खुशियों को भी सैक्रिफाइस कर दिया। जहाँ इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया बाकी लोगों के लिए, जहाँ इन्हें लगा था शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा इनके लिए फ्यूचर, उन्हीं डिसीजंस का अब रिग्रेट है, वहीं पर स्टक हैं, वहीं ट्रैप्ड हैं, बहुत मैनिपुलेट हो रहे हैं, बहुत फियर है, बहुत डिप्रेशन है, बहुत सफरिंग है, और आपको बहुत मिस करते हैं। आप इस समय जिस ऑरा में हो वो भी इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही है, आपका साथ इन्हें अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहा है, बट डेफिनेटली अभी ट्रैप्ड है किसी सिचुएशन में।
कुछ तो हैं इनकी लाइफ में चैलेंजेस, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशंस हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा स्टक हैं, और एक रिग्रेट है कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, आप ये डिज़र्व नहीं करते थे। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड क्यों आया है। बहुत हर्ट हैं, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस डेफिनेटली इनकी लाइफ में चल रही हैं। कुछ कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट होती नज़र आ रही हैं, काफ़ी पूरी तरह से अंदर से टूटे हुए हैं, किसी तरह के धोखे का शिकार हुए हैं, बैक स्टैबिंग की एनर्जीज़ हैं, फैमिली में डिस्प्यूट्स या कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं कि जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी हर्ट हैं, एंड कुछ एंडिंग से गुजर रहे हैं, पेनफुल एंडिंग से गुजरते नज़र आ रहे हैं ये। बट आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ वापस अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है। जो इन्होंने दूरियां बनाई हैं, किसी के मैनिपुलेशन, किसी के प्रेशर में आकर इस रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ दिया था, एंड कर दिया था, तो अब एक इंडिपेंडेंट वे में कहिए आपकी तरफ वापस से एक्शन लेने की एनर्जीज़ हैं, एंड आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ को, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? बहुत स्टक रहे हैं, कैसे अप्रोच करें, करें नहीं करें, जो इनकी तरफ से गलतियां हो गई हैं उन चीज़ों का बहुत रिग्रेट रहा, जो इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया, आपकी खुशियों को, आपके विश्वास को, सब चीज़ों को तोड़ कर रख दिया, पूरी तरह से आपकी बलि चढ़ा दी अपने लोगों के लिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस के लिए, लोगों की एक्सपेक्टेशंस के लिए, या लोगों की इनसिक्योरिटीज़ की वजह से इन्होंने आपको बुरी तरह से डैमेज किया है। तो अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है, इन्हें पता है कि इन्हें अब अपनी तरफ से एफर्ट्स लेने पड़ेंगे कि कुछ चीज़ें ये ठीक करें ताकि ये रिश्ता वापस से रीस्टार्ट हो। जो इन्होंने गलतियाँ कर दी हैं, जो इनके गलत डिसीजंस हो गए, अब उसका रिग्रेट है और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। डेफिनेटली यहाँ पर नई शुरुआत है। यहाँ पर लवर्स के साथ एस ऑफ पेंटिकल है, यहाँ भी एस ऑफ पेंटिकल्स है ना, सेम कार्ड है ये वाला। सो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ आने की एनर्जीज़ हैं, रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा एक सोल टू सोल बॉन्ड महसूस कर पा रहे हैं, आपका आभास हो रहा हो, आपके साथ को महसूस कर पा रहे हैं इस समय, और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ महसूस हो रहा है इनको। अब आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार हो रहे हैं, अब चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो पास्ट में नहीं हो रहे थे, ये बाकी चीज़ों की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, अब आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है। फैमिली का कंट्रोल बहुत है, बहुत नेगेटिव लोग हैं, बहुत अगेंस्ट हैं लोग आपके, बट उन चीज़ों को अब फाइनली फेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगेन 2 ऑफ कप्स है, आपकी तरफ आने की प्लानिंग है, एक प्रॉपर वे में, सीक्रेटिव वे में प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं, बट रीयूनियन में आना है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग्स होती नज़र आ रही है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो इन्होंने पास्ट में एंडिंग्स ले आए थे ना, कमिटमेंट नहीं दी थी, रिश्ता तोड़ कर चले गए, आपका दिल तोड़ के चले गए, किसी के मैनिपुलेशन में इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, अब आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपके लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, अपनी गलतियों का एहसास होता नज़र आ रहा है कि अब ये स्टेबिलिटी देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, और स्टेबल वे में आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा ग्राउंड करते थे, आप इनमें एक अलग तरह का मोटिवेशन, अलग तरह की स्ट्रेंथ लाते थे, आप बहुत पावरफुल फील करते थे ये जब आपके साथ होते थे। आपके बिना बहुत ज़्यादा बिखराव है इनकी लाइफ में इस समय। इनकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ कार्मिक चैलेंजेस, कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं। यहाँ पर वर्ल्ड है, साथ में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ भी वर्ल्ड है, यहाँ डेथ है। तो कोई मेजर एंडिंग्स, कुछ मेजर कार्मिक सिचुएशंस रिलीज़ हो रही हैं, एक चैलेंजिंग टाइम है, बट ये आपके लिए नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। इनके लिए डिफ़िकल्ट टाइम है, बट हाँ एक न्यू बिगनिंग है आपके साथ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डीपली हर्ट है किसी सिचुएशन में, कहीं ना कहीं वही कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, किसी तरह का ट्रिगर मिला है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी फैमिली के लोग हैं इन्वॉल्व, जो इनको कंट्रोल करके रख रहे हैं, वो इनको समझ के नहीं ले रहे, समझ ही नहीं पा रहे, इनके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे, इनकी ये क्या चाहते हैं या इनकी कहाँ खुशी है, कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, यही सबके लिए करते रह रहे हैं, लेकिन कोई इनको समझने वाला नहीं है। काफ़ी डीपली हर्ट है, हार्ट एक एंड लॉस वाली एनर्जी है, तो दिल में बहुत दर्द है और आपकी तरफ वापस बढ़ना है। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स हैं इनकी लाइफ में, काफ़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं, अपनी कंफर्ट जोन से फाइनली बाहर निकल रहे हैं, जिससे बाहर नहीं निकलना चाहते थे। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग है, एस ऑफ कप्स है, सेम एनर्जीज आ जाती हैं, तो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, स्टक एनर्जीज से बाहर निकल रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स,
पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहे हैं, इनोवेटिव वे में आपकी तरफ कैसे बढ़ें, मैसेज कैसे करें, फ्रेंड के थ्रू करें या खुद आपको अप्रोच करें क्या नहीं करें। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़रें बना कर रखें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको अप्रोच करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो सब चीज़ों को सोच रहे हैं। बट हाँ, डेफिनेटली इनकी तरफ से मैसेज आ रहा है आपको। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स आपकी तरफ आने की एनर्जीज हैं। जो इनके नेगेटिव जो भी इनके डिसीजंस रहे थे उनसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग है, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलकर अपने प्यार के लिए आपके लिए एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। एंड जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उनसे बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट एक्शन, रिग्रेट तो है इन्हें, डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, कुछ तो डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर, जिस वजह से डेफिनेटली यहाँ जजमेंट भी आ गया। जो ये धोखा देकर गए हैं वहाँ पर ही कुछ जजमेंट होता नज़र आ रहा है। इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक ट्रिगर्स, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे नेगेटिव ट्रैप्स में फंसे हुए हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो रहे हैं। बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशंस हो सकती हैं, बट आपको जजमेंट मिलता नज़र आ रहा है, न्याय आता नज़र आ रहा है। समाज, सोसाइटी, इनकी इमेज, ईगो, कुछ भी चीज़ें थी वो फाइनली ब्रेक होकर ये एक प्योर फॉर्म में कहिए कि आपकी तरफ वापस बढ़ना चाहते हैं, इमोशंस के साथ बढ़ना चाहते हैं, काफ़ी पैशनेट हैं एंड बैलेंस लाना चाहते हैं। इन्हें अंदाज़ा है इन्होंने बहुत बुरी तरह से इस रिश्ते को डैमेज किया है, इनके डिसीजंस ने डैमेज किया है। अब एक रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, एक बैलेंस की एनर्जीज़ हैं, कमिटमेंट की एनर्जीज़ हैं, एक्शन की एनर्जीज़ हैं। डिवाइन एनर्जीज़ आपको जजमेंट दे रही हैं, एक न्याय आ रहा है, समय का पहिया शिफ्ट लेता नज़र आ रहा है कि आप लोग वापस से रिकन्सिलेशन में जाएं। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौटेंगे। और आपके लिए 10 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो आने वाले 10 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 19 डेज़ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एंड मैक्सिमम 28 डेज़ लगा लीजिए। तो उस हिसाब से आप इन एनर्जीज़ को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।